अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर व रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब, डाइस पर मौजूद तमामी जिम्मेदारान, सदर मोतमदीन और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ में मुंबई तक इस काफिले में शामिल तमाम ही मेरे बुजुर्गवार नौजवानों और अजीज साथियों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है और आप सब जानते हैं इस जलसे की गर्द गायत को और एक दो दिन से नहीं बल्कि पिछले एक महीने से इस जलसे को, इस तिरंगा रैली को रोकने की खाकी वालों के जरिए से खादी वालों को इस्तेमाल कर रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज के बाद में सुबह सादिक व औरंगाबाद की सरजमीन से, जो तारीखी सरजमीन है, इस काफिले के रूहनुमा इम्तियाज जलील साहब ने तिरंगा हाथ में लेकर इस रैली का आगाज किया। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां पीछे थी, लेकिन क्या देखते हैं कि हर 20 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर हमको रोका जाता है। कभी नारेगांव, नाईगांव में रोका गया, वालिज में रोका गया, अहमदनगर से पहले रोकने की कोशिश की गई, अहमदनगर के बाद रोका गया, तो शिक्रापुर में रोका गया, तो पुणे में रोका गया, तो एक्सप्रेस वे पर रोका गया। अरे हद तो ये हो गई कि आपके मुंबई के सरजमीन के बाद दाखिले पर जब हम आए और पहुंचे तो ये कहा गया कि तिरंगा निकाल कर यहां पर आपको इजाजत देंगे जाने की। आप बतलाइए कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस आवाज को सुनने वालों में बड़ी हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ऑन कैमरा न्यूज चैनलों के सामने हमको रोकने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि आप तिरंगा नहीं ले जा सकते। अरे तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है। और फिर क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अगर हमको आप पैदल जाने की इजाजत दे देंगे तो हमें मंजूर है, लेकिन तुम अगर तिरंगे के साथ हमको नहीं जाने देंगे तो यहीं पर बैठ जाएंगे और यहीं से एहतजाज शुरू होगा। मेरे भाई, ये कैसा कानून है इस रियासत की हमारी सरकार? अरे कौन सा खौफ, कौन सा खौफ तुम्हें सता रहा है? क्या हम मुंबई पहुंच रहे हैं, सुबह निकले हैं, 12 से 13 घंटे की मसाफत भूखे प्यासे गर्मी को बर्दाश्त किया हर एक ने, गाड़ियों में निकले हैं तो यहां पर पहुंचने तक
हमारी मंशा और मकसद क्या था कि हम इस सरकार की कुर्सियों को हासिल करने के लिए पहुंचे, क्या हम इख्तिदार में शामिल होने के लिए पहुंचे? नहीं, हम औरंगाबाद, नांदेड़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के तमाम अजलास से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक सिपाही अरहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पर, इम्तियाज जलील साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर आए हैं तो मकसद है इन गरीब मुसलमानों के लिए साथ दे, उनका इंसाफ हो। क्या मकसद, क्या मकसद था मेरे भाई? अरे तुम सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले, इख्तिदार में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किए। महाराष्ट्र में कई तंजीमों ने जलसे जुलूस लिए, तुम जलसे और जुलूसों में तुम भी शामिल थे और कह रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। अरे आज तो तुम सत्ता में हो, इख्तिदार में, आज किसने रोका? तो सुनो, इस इजलास में शामिल होने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, मेरी प्यारी माँ, मेरी बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो सुनो, इख्तिदार में शामिल ये कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा देती आई है, ये तुमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। अरे हम रिजर्वेशन हासिल कर कर हम चाहते हैं कि अपनी बेबसी को, अपनी मुफलिसी को हम दूर करें, अपने लाचारी का खात्मा करें। हम चाहते हैं कि अगर हमको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो हमारे नौजवान भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम हमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। इख्तिदार में तुम थे तो उस वक्त तुमने ही कानून बनाया, सच्चर कमेटी तुमने ही बनाई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन तुम्हारे इख्तिदार के जमाने में बना, महमूदुर रहमान कमेटी तुमने ही बनाई थी, और इन तमाम के तमाम कमेटीज ने इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि हाँ, हिंदुस्तान में अगर किसी कौम के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है, किसी समाज के साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आप और मैं तालीमी पसमानदगी का तनासुब अगर सबसे ज्यादा किसी समाज में है तो मुसलमानों में है। तालीमी मैदान से दूर है तो हम हैं। सरकारी नौकरियों में हिस्सा अगर किसी को नहीं मिलता तो हमको नहीं मिलता। यही तो लड़ाई है। और क्या चाह रहे हैं? लेकिन ये खाकी वाले इख्तिदार के नशे में चूर, तकब्बुर में मगरूर, ये लोग हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर हमको बारहा रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दूल्हे भाइयों की जमात, ये शेरवानी वालों की जमात है, ये हैदराबाद के मर्द मुजाहिदों की जमात है। ये एक बार किसी बात का ऐलान करते हैं तो तुम कितने ही बैरिकेडिंग लगा दो, उसको तोड़कर कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे अभी तो हमने आगाज किया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दरकलील गुलामों, शिवसेना वाला, अभी तो मजलिस ने आगाज किया। अहमद खान जिंदाबाद, जब तक हमको जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, हम अपना एहतजाज जारी और जारी रखें। क्या तुम लोग इस एहतजाज में शामिल होकर अपनी तालीमी पसमानदगी को दूर नहीं करना चाहते हो? जहां मेरे बुजुर्ग माए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बूढ़े बुजुर्ग हैं, क्या आप नहीं चाहते कि अब आपके लड़के भी, आपके बच्चे भी, आपकी नस्लें भी पढ़ लिख कर एजुकेशन हासिल कर कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे वकील बने? ये सब चाहते हैं, लेकिन हमको मौका नहीं दिया जा रहा। और फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक बहाना इनके पास है कि 50% की तकमील हो चुकी है, हम नहीं दे सकते हैं। अरे 50% की तकमील के बाद भी राज्य सरकारों को, रियासती हुकूमतों को आगे बढ़कर
आकर रिजर्वेशन देने के तैयार है। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि जो आज हुकूमत यहाँ पर महाराष्ट्र में शामिल है, नीचे उतरे कैमरा चालू क्या कर रहा है? जनाब फैयाज खान साहब स्वागत है एमएलए फैयाज खान साहब। खड़ा हुआ ना, कान चेक करके बाहर निकालूंगा, चुपचाप बैठे रहना। स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, प्रशासन का कहना है कि वो लोग या तो नीचे जाएं या चेयर लेके बैठे। इस तरीके से स्टेज पर भीड़ लगा के खड़े ना रहे।